हेलो बच्चों, ये 101 प्रॉब्लम्स इन ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 है, जहाँ पर हम लोग और 3 डेडली सम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो तीनों सम्स है, ये तीनों सम्स का जो बेसिक आइडिया है वो टेलीस्कोपिक के ऊपर बेस करके है ना, जो हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए k = 1 से 88 तक है और -1 होल टू द पावर k+1 और 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर सम एंगल माइनस साइन स्क्वायर 1 डिग्री। तो इसका हम लोग को सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि ये डिनोमिनेटर का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसमें अगर ब्रेक करें तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे साइन ऑफ k+1 तो ये बनेगा k+2 और एक क्या बन जाएगा साइन ऑफ k+1 -1 तो ये बनेगा साइन ऑफ k। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं सॉल्यूशन में कि ये अपना kth टर्म है, तो इसको मैंने tk बोल दिया। tk = -1, इसका पावर जो है k+1 और इसको मैं लिखता हूँ साइन ऑफ k+2 डिग्री और इनटू साइन k डिग्री। मैं बार बार डिग्री नहीं लिखूँगा, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर डिग्री ही यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर टेलीस्कोपिक में लाना पड़े तो मुझे न्यूमरेटर को जो है कुछ इस तरीके से लिखना होगा जो साइन a माइनस बी या साइन a+b के टर्म पे आ जाए। तो ये जो दो एंगल अपने पास है, एक है k+2 और एक एंगल है k। अगर आप ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 2 डिग्री। तो मैं ऊपर में क्या कर रहा हूँ, एक साइन 2 डिग्री लिख रहा हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ साइन 2 डिग्री से, और बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा साइन ऑफ k+2 साइन ऑफ k। तो यहाँ पर सारा डिग्री में है ना। अब आप गेम समझ गए होंगे कि मैं करने वाला क्या हूँ। ये साइन 2 डिग्री जो है ना, इसको आपको चेंज करके लिखना है कि ये होगा k+2 माइनस k। एक टो को हम लोग a मान लेंगे, k+2 को a मानेंगे और k को हम लोग b मान लेंगे। ठीक है ना। तो ये साइन 2 और ये हो गया साइन k+2 डिग्री मल्टीप्लाई विथ साइन k डिग्री। ठीक है ना। अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट आपको मिलेगा साइन a कॉस b। तो ये आ जाएगा साइन a मतलब k+2 इंटू कॉस b कॉस ऑफ k माइनस कॉस k+2 इंटू साइन k, देन होल डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 डिग्री इंटू साइन k+2 और इनटू साइन k। अगर अब हम लोग टर्म को स्प्लिट कर दे तो एक बार आएगा साइन k+2 कॉस k बाई साइन k+2 और साइन k। तो साइन k+2 साइन k+2 कैंसिल हो गए, कॉट k बचेगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ये अपना tk है जिसका वैल्यू है -1 होल पावर k+1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या आया था, कॉट के आ गया था है ना, कॉस के बाई साइन के कॉट के। और साइन 2 डिग्री अलग से लिख देना हम लोग को 1/sin 2 डिग्री। तो ये पहला वाला टर्म बना कॉट के माइनस, अगर दूसरे वाला टर्म को आप देखें कॉस ऑफ k+2 और साइन ऑफ k+2, ये कॉट k+2 हो जाएगा और साइन के कैंसिल। तो नेक्स्ट टर्म आपका आएगा कॉट ऑफ k+2। तो अगर अभी हम लोग इसको ऐड करें तो हम लोग को कहाँ तक निकालना है सम को। सम जो है ये T1 T2 ऐसे करके जाना है अप टू T88 तक। 88 टर्म का सम्स निकालना है। तो आप ऐसे लिखिए, T1 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। T1 जैसे आप बैठाएंगे k की जगह 1 तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा आपके पास 1/sin 2 डिग्री। मैं कॉलम वाइज लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर कॉट ऑफ 1 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 2 डिग्री, मैंने k का वैल्यू 1 लिया, प्लस 1/sin 2 डिग्री। अब मैं ले रहा हूँ वहाँ पर 2, तो ये आएगा कॉट ऑफ 2 डिग्री माइनस कॉट ऑफ k की जगह 2 डाल दीजिए 4 डिग्री। फिर आपके पास आएगा 1/sin
2 डिग्री, यहाँ पर कॉट 3 डालिए तो कॉट 3 डिग्री माइनस कॉट 3 प्लस 2, ये बनेगा आपके पास कॉट ऑफ 5 डिग्री। ठीक है ना। तो ऐसे करके जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक टर्म आएगा 1/sin2 डिग्री। जब आप 87 लेंगे तो ये बनेगा कॉट ऑफ 87 डिग्री माइनस कॉट ऑफ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 87 बैठाने से ये हो जाएगा 87 और ये हो जाएगा 89। ठीक है ना। और जब यहाँ आप लास्ट टर्म लेंगे 88 तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 डिग्री, यहाँ पर आ गया आपके पास कॉट ऑफ 88 डिग्री माइनस ये बन जाएगा कॉट ऑफ 88 प्लस 2 90 डिग्री। ठीक है ना। अब ये पूरा टर्म ऐड करने से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे ये पैटर्न, ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है सब। ठीक है ना, ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि अगर मैंने 1 बैठाया तो ये कॉट 1, ओ हो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये जब कॉट 1 बैठाया था तो ये मेरे पास 3 आ रहा था। ठीक है ना, यस। तो ये टर्म ऐसा कैंसिल हुआ है कॉट 3 के साथ, ये कॉट 4 भी किसी के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 टर्म बच गया, तो यहाँ पर भी ये 2 टर्म बच जाएंगे। तो व्हेन यू ऐड ऑल दिस टर्म तो एस आ जाएगा 1/sin2 डिग्री 2 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास बचा कॉट 1 डिग्री, उसके पास बच रहा है आपके पास कॉट ऑफ 2 डिग्री, और यहाँ पर बच रहा है कॉट ऑफ 89 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 डिग्री पे 0 होता है, बिकॉज tan 90 जो है वो इन्फिनिटी है। तो 1/sin2 डिग्री ये बना आपके पास कॉट ऑफ 1 डिग्री, और ये कॉट 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan ऑफ 1 डिग्री, और ये बचा आपके पास कॉट ऑफ 2 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा कॉट 2 डिग्री का साइन पॉजिटिव है, यस, 1/sin2 डिग्री। ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कॉस साइन में तोड़ दे तो पहला वाला आएगा कॉस 1 डिग्री, देन साइन 1 डिग्री, उसके बाद साइन 1 डिग्री, एंड देन कॉस ऑफ 1 डिग्री, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो इसको कॉस स्क्वायर 1 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 1 डिग्री, तो ये बनेगा आपके पास कॉस ऑफ 2 डिग्री। ठीक है ना, कॉस ऑफ 2 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और है इस सम्स में जो थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना होगा हम लोग को, जो मैंने बिगिनिंग में थोड़ा सा जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि -1 k+1 भी तो है। तो थोड़ा सा अगर इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो इसको ज़रा आप लोग देख लीजिए, इसको बाद में मैनिपुलेट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जब यहाँ पर आप k का जगह 1 बैठा रहे t1 तो ये पॉजिटिव हो रहा है, नेक्स्ट टर्म जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना। जब आप 2 लेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा, फिर जब आप 3 लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर जब आप ऐसे करके जाएंगे तो जब आप 87 में पहुँचेंगे, मतलब 88 टर्म तक लेना है ना, 87 जब पहुँचेंगे आप तो ये प्लस साइन देगा, और 89 जब आप पहुँचेंगे तो ये आपको 88 में नेगेटिव साइन देगा। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये कैंसिल कैसा होगा, देखिए टर्म, ये टर्म कैसा कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। मैं जल्दबाजी में साइन को जो है देख नहीं पाया, सही से ख्याल नहीं किया। ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव होने की वजह से अब ये ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव होने की वजह से, तो इसको जब हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो ये नेगेटिव अपना ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो रहा है ना। चलो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो कॉट 2 है ये आपका नेगेटिव साइन पे आ रहा है, क्योंकि साइन जो है ऑल्टरनेटली आ रहा है, तो कॉट में जो है 2 नेगेटिव पे आ रहा है। ठीक है ना। बाकी सब ठीक ही ऑलमोस्ट। चलो, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉस रखते हैं 1 डिग्री बाय कॉट था ना, तो साइन 1 डिग्री, और उसके बाद क्या है, tan है तो साइन 1 डिग्री बाय कॉस ऑफ 1 डिग्री।
तो नीचे में एलसीएम क्या होगा, साइन 1 डिग्री और एक आ जाएगा कॉस 1 डिग्री। ऊपर में आपका कॉस स्क्वायर 1 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 1 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ 2 डिग्री। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉट 2 डिग्री। तो ये बना आपका 2 कॉट 2 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ से माइनस कॉट ऑफ 2 डिग्री। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर में आ रहा है कॉट 2 डिग्री और डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास साइन ऑफ 2 डिग्री। तो आई होप ये सम आपको इजीली समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये साइन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये साइन ऑल्टरनेटली चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव करके। होप ये प्रॉब्लम सारे बच्चे समझ गए क्या करना है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है तो आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको। अनदर डेडली प्रॉब्लम है ये वाला, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। देखो तो अब ध्यान से देखो कि इसमें भी हम लोग टेलीस्कोपिक ही यूज़ करेंगे। आर जो है 1 से n तक है साइन 4r माइनस 1 थीटा, और डिनोमिनेटर में है 4r प्लस 1 थीटा कॉस 4r माइनस 3 थीटा, ठीक है ना। अब ऐसा क्या करें हम लोग कि ये वाला एंगल जो है ऊपर में बन जाए। तो नीचे में दोनों कॉस का टर्म है, ध्यान से देखिए, नीचे में दोनों ही कॉस है, नीचे में दोनों ही कॉस बन रहा है। तो अगर आपको ऊपर में कॉस का डिफरेंस चाहिए, मतलब अगर हम लोग ऐसा कुछ सोच ले कि कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, तो इसका कुछ फार्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर में अगर 2 साइन रहा, मतलब ऊपर में अगर आपका ऐसा साइन का प्रोडक्ट आ गया, दो तो साइन का, तो जब हम लोग उसको डिफरेंस करके लिखेंगे तो वो कॉस में टूटेगा। क्लियर है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर टी आर एक पकड़ ले रहा हूँ कि ये साइन ऑफ 4r माइनस 1 थीटा है, और लोअर पार्ट में आपके पास 4r प्लस 1 थीटा कॉस ऑफ 4r माइनस 3 थीटा। क्लियर है। तो मुझे एक ऐसा साइन से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को, सो दैट जब मैं उसको स्प्लिट करूं तो ये कॉस में ऐसा टूट जाए, और टूटने के बाद सी एंगल मेरा ये बने, डी एंगल मेरा ये बन जाए। देखो क्लियर हो रहा है। तो अगर मेरे पास 4r माइनस 1 है तो मैं कितना ऐड करने से 4r प्लस 1 बनेगा, 2 थीटा, 2 थीटा ऐड करने से होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड भी करूँगा, लेकिन फॉर्मूला में डालने के लिए मुझे एक 2 भी लगेगा। तो 1/2 साइन 2 थीटा इसको मैं बाहर रखता हूँ, और बाकी के ऊपर में ये वाला जो पार्ट बन रहा है साइन और ये साइन और विथ 2, तो इसके ऊपर मैं कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास फार्मूला है 2 साइन ए साइन बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, यही वाला फार्मूला में तोड़ सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो आप इसको ए मान लो 4r माइनस 1, और उससे 2 थीटा आप माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा। तो 4r माइनस 3 थीटा, अच्छा थीटा बाहर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखो माइनस कॉस ऑफ, ये दोनों एंगल का एडिशन ले लो, तो ये बन जाएगा आपके पास 4r प्लस 1 बाहर में थीटा, और ये डिनोमिनेटर का जो पार्ट है इसको आप स्प्लिट कर दो, कॉस ऑफ 4r प्लस 1 थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस 4r माइनस 3 थीटा। यहाँ पर भी इसको स्प्लिट करके लिख दो, कॉस ऑफ 4r प्लस 1 टाइम्स ऑफ थीटा इंटू कॉस 4r माइनस 3 थीटा। तो यहाँ से क्या देखने मिलेगा हम लोग को, क्या मिलता है रिज़ल्ट, 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर 4r माइनस 3 वाला टर्म कैंसिल, तो आपके पास बच गया कॉस ऑफ 4r प्लस 1 थीटा, और यहाँ पर बच रहा आपके पास 1/4
4r+1 कैंसिल, तो कॉस ऑफ 4r-3 थीटा, ये वाला टर्म बच रहा है, 4r-3 थीटा। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ये अपना टी आर है। अब यहाँ पर हमको r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2 ऐसा करके डालना होगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं। तो टी आर अपने पास क्या है, 1/2 साइन 2 थीटा, 1/2 साइन 2 थीटा, और ब्रैकेट में 1/cos था, 4r+1 थीटा था, माइनस 1/cos 4r-3 थीटा, ये वाला है। तो अभी आपको एसेन निकालना है, इसका सम चाहिए। तो हम लोग को क्या करना होगा, t1 + t2 + डॉट 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 अप टू tn कैलकुलेट करना है। तो 1/2 साइन 2 थीटा, इसको आप कॉमन ले लो। लेने के बाद अगर आप t1 डालोगे तो ये वैल्यू कैसा आएगा, 1/cos, r की जगह 1 डाल दो, तो 4 + 1 5 थीटा, माइनस 4 की जगह 1 डालो तो cos थीटा। अब डालना है आपको 2, तो ये होगा 1/cos 9 थीटा, माइनस 2 डालो 1/cos 5 थीटा। और एक टर्म लेते हैं, यहाँ से 3 डालते हैं, cos 12 + 1 13 थीटा, माइनस 1/cos 12 3 डाले थे ना, 12 - 3 9 थीटा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो जब n डालेंगे, वी हैव 1/cos 4n + 1 थीटा, माइनस 1/cos 4n - 3 थीटा, लाइक दिस वी हैव, ठीक है ना। तो ये अपने पास टर्म आ रहे 1/2 साइन 2 थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि इसका ये टर्म गया, ये गया, फिर आप देख सकते हैं कि cos 9 भी गया। तो ऐसे करके जो है टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये वाला टर्म रह जाएगा 1/cos 4n + 1 थीटा। तो ये आपके पास रह गया 1/cos 4n + 1 थीटा, माइनस यहाँ से बच गया आपके पास cos ऑफ थीटा। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अच्छा, हम लोग को निकालना क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चंस पे। F11 π/4, F11 थीटा की जगह π/4 लेना है, n के जगह आपको 11 लेना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद यहीं पर थोड़ा सा जगह बचा है, यहीं पर कर लेते हैं। तो नाउ ये एस एन नहीं है, ये असल में एफ एन हम लोग निकाले है ना, एस एन नहीं बोल के इसको एफ एन कर देते हैं, एफ एन इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब हम लोग निकालेंगे F11 और थीटा की जगह π/4 लेना है, 1/2 साइन 2 × π/4, तो ये π/2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 1/cos π/4, n की जगह क्या लेना है 11, तो 11 π/4 + 1 टाइम्स ऑफ थीटा, माइनस 1/cos थीटा, थीटा की जगह π/4 लेना है हम लोग को, ठीक है ना। तो ये बना साइन π/2 तो 1 होता है, तो ये बन गया 1/2। अच्छा, π/4 1/√2, तो ऊपर गया √2। इसको कैलकुलेट करके देखते, कॉस ऑफ 11, इसका कलर चेंज कर देते हैं, 11 π/4 + 1, और थीटा की जगह क्या लेना था हम लोग को 4n, n की जगह मैंने लिया 11, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो ये 45 आ रहा है भाई, 45, ये कितना आ रहा है 4 × 11 44 + 1 45, और थीटा की जगह π/4 ऐसा कुछ लेना है आपको। तो ये थोड़ा रॉन्ग हो रहा था, 45 पाई
कॉस 45 पाई बाई 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। देखो तो ये ठीक है, 48 माइनस 3 45, ठीक है। तो ये बनेगा आपका कॉस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 12 पाई, तो यस कॉस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 4। तो कॉस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 4 मतलब कॉस 3 पाई बाई 4 होता है, दैट इज़ माइनस 1 बाई √2। तो ये ऊपर जाने से फिर से माइनस √2, तो ये बना आपका माइनस 2√2 बाई 2 काट दिए, माइनस ऑफ √2, ठीक है ना, माइनस ऑफ √2। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो F11 पाई बाई 4, इसका वैल्यू माइनस √2 है, अगर स्क्वायर कर दिए तो 2 आ गया। तो दिस इज़ माई आंसर। चलिए अनदर डेडली सम्स की तरफ मूव करते हैं भाई। ये भी बहुत अच्छा खासा सम्स है, बच्चे कभी कभी इसमें फंस जाते हैं और पता नहीं चलता उनको कि टेलीस्कोपिक यूज़ कैसे करें। टेलीस्कोपिक के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है कि टेलीस्कोपिक क्या होता है, आप उसको ज़रा ज़रूर से यूट्यूब में देख लें। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक टर्म लेता हूँ, फर्स्ट टर्म, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये कैसे आ रहा देखिए आप, tan x/2 को हम लिखेंगे sin x/2 बाई cos x/2, और sec x/2 को हम लिख देंगे 1 बाई cos x/2, ठीक है ना। अच्छा x/2 नहीं होगा, सिर्फ x। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये cos x है और ये cos x/2, एक एंगल x है और एक x/2 है। तो x माइनस एक्स बाई अगर 2 करें ना तो इसका डिफरेंस भी x/2 होता है। तो ये जो ऊपर का x/2 है, इसको आप बड़ा चालाकी करके x माइनस x/2 लिख दीजिए, सो दैट वी कैन स्प्लिट द टर्म। आप तो तभी अप्लाई कर पाओगे ना टेलीस्कोपिक, जब आप टर्म को सेपरेट कर पाओगे। तो ये होगा आपके पास sin x cos x/2 माइनस cos x sin x/2, और डिनोमिनेटर को दोनों में सेपरेट करके लिख दीजिए cos x/2 cos x, और यहाँ पर भी आप लिख दीजिए cos x/2 cos x, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर आप देखो आपके पास आ जाएगा tan को ज़रा सही से लिखते हैं, t को। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, tan x, और cos x/2 कट गया तो tan x माइनस यहाँ से cos x कट गया, तो आपके पास बचा tan x/2, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर आप T2 निकालोगे ना, तो ये T2 में देखो, अब ध्यान से देखो, ये दो एंगल है, एक x/2 है और एक x है। तो पहले वाला बड़ा एंगल tan x, छोटा एंगल tan x/2, तो बड़ा एंगल tan x/2, फिर माइनस छोटा वाला एंगल tan x/2 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। क्लियर। तो जब हम लोग इसका सम निकालेंगे, एस इज़ द सम एडिशन, तो पहला वैल्यू क्या आ रहा है, tan x माइनस tan x/2, क्लियर है। दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, tan x/2 और माइनस tan x/2 का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या आ रहा है आपके पास, थर्ड टर्म ये वाला है ना, तो tan बड़ा वाला एंगल लो, x/2 का स्क्वायर माइनस tan x/2 का क्यूब। ऐसे करते करते आप लास्ट टर्म तक लिख पाओगे। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, तो फर्स्ट टर्म में देखो x/2 और x है, सेकेंड टर्म में x/2 स्क्वायर एंड देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म में। तो थर्ड टर्म जब हम लोग nth टर्म पे जाएंगे तो nth टर्म कुछ देखने में ऐसा आएगा आपके पास, tan x/2 का पावर n, और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो sec ऑफ x2 का पावर n-1 ऐसा आ जाएगा। तो जब हम लोग 10 में ब्रेक करके लिखेंगे तो tan x बाई बड़ा एंगल पहले, फिर छोटा एंगल tan x/2 का पावर n। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर समझ में आ रहा है मैंने कैसे करके इसको लिखा है। यहाँ तक मुझे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये देखो ये वाला टर्म कट गया, ठीक है ना, ये भी इससे कट गया, तो सारे टर्म कट रहे। तो पहला वाला का जब ये टर्म बचेगा तो लास्ट में से ये बचेगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप ऐसे देखते हो टेलीस्कोपिक को, ये एक टर्म, 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 लास्ट में ये और ये,
तो अगर आपका ऐसे डायगोनली कट रहा है, ऐसे कट रहा है, तो ये सारा कट जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। अगर डायगोनली ऐसे कटता, ऐसे ऐसे कटता, तो जब यहाँ से एक बचेगा तो यहाँ से एक बच जाएगा। ठीक है ना, ये आइडिया आपको समझ में आ जाएगा, सम्स करते करते आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बचेगा tan x और यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan x/2 का पावर n। तो बहुत सा टाइम में यहाँ पर आपको दे दिया कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो बताओ फिर ये सम का वैल्यू क्या होगा, तो tan x हो जाएगा, सब कुछ कट के tan x बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है 103 प्रॉब्लम इन ट्रिगोनोमेट्री, तो आज मैंने सीरीज़ का सम्स करवाया ट्रिगोनोमेट्री में, जो पूरी बेस था टेलीस्कोपिक के ऊपर। और टेलीस्कोपिक को तोड़ने के लिए आपको ऊपर में जो है साइन लाना है, आइदर साइन a+b और साइन a-b। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में साइन a-b लाने से बीच में माइनस साइन आता है, तो दो टर्म को आप एज ए डिफरेंस स्प्लिट कर पाते हो, है ना। तो यही आइडिया यहाँ पर उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इसको समझ पाए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो आई होप कैलकुलस के ऊपर ही होगा। ठीक है ना, 3 डेडली प्रॉब्लम लेके फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।